यह कहानी एक पुराने गांव धर्मपुर की है, जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। ठाकुर साहब बहुत सख्त और क्रूर स्वभाव के थे। उन्होंने हवेली में काम करने वाले कई नौकरों को छोटी छोटी बातों पर सजा दी थी। कुछ तो रहस्यमयी हालत में मारे भी गए थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी और हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि ठाकुर साहब का पूरा परिवार हवेली में मृत पाया गया। किसी की भी मौत का कोई साफ कारण नहीं मिला। पुलिस ने जांच की पर कुछ नहीं पता चल सका। तब से हवेली वीरान हो गई। धीरे धीरे वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि वहां ठाकुर साहब की आत्मा और उन नौकरों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें अन्याय से मारा गया था। कई सालों बाद एक युवा पत्रकार रवि ने इस कहानी को सुनकर तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंचा। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। उसने हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद अजीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पुरानी सीढ़ियां चरमराने लगीं और हवा में एक अजीब सी सर्दी फैल गई। रवि ने देखा कि एक परछाई उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वह डर गया, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। तभी अचानक उसकी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चलने लगी और उसमें एक कराहती आवाज आई, हमें इंसाफ चाहिए। अगले दिन सुबह रवि बेहोश हालत में हवेली के बाहर पाया गया। गांव वालों ने उसे होश में लाकर सारी बात पूछी। रवि ने जो बताया वह सुनकर सभी दंग रह गए। उसने सबूत के तौर पर अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें आत्माओं की आवाजें थीं। रवि ने इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई और अखबार में प्रकाशित की। सरकार ने उस हवेली की फिर से जांच करवाई और सच में पुराने तहखाने में कुछ कंकाल पाए गए। इसके बाद उन आत्माओं की अंतिम क्रिया कराई गई और एक मंदिर वहां बनवाया गया। आज भी लोग उस हवेली को देखकर सिहर उठते हैं, लेकिन अब वहां शांति है। कहते हैं कि जब तक अन्याय का बदला नहीं लिया जाता, आत्मा मुक्त नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के सामने कोई रहस्य ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर आप इस कहानी का नाटकीय संस्करण, स्क्रिप्ट या ऑडियो संस्करण चाहते हैं तो बताइए।